हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। सीरिया में तख्ता पलट के बाद हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। सीरिया कई हिस्सों में टूटकर बिखर सकता है। सीरिया के तमाम विद्रोही गुटों ने सीरिया के अलग अलग इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इजराइल ने भी सीरिया में हमले तेज कर दिए हैं और उसकी सेना सीरिया के कई किलोमीटर अंदर घुस गई है। गोलन पहाड़ियों से 10 किलोमीटर आगे माउंट हर्मन पर इजरायली कब्जे की इबारत लिखी जा चुकी है। ये इलाका इजराइल के नियंत्रण वाले क्षेत्र से आगे सीरियाई भूमि पर बने बफर जोन का है। गोलन पहाड़ियां भी सीरिया में आती थी, लेकिन 1967 के युद्ध में इजराइल ने उन पर कब्जा कर लिया था और अब उन पर अरब लोगों के साथ इजरायली यहूदी भी रहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में क्षेत्र को इजराइल का हिस्सा करार दिया था, लेकिन विश्व के बाकी लगभग सभी देश इसे इजराइल का अवैध कब्जा मानते हैं। 8 दिसंबर को सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इस्लामिक विद्रोहियों का कब्जा हुआ तो बफर जोन से सटे सीरियाई सैन्य पोस्ट पर तैनात सैनिक भाग गए। इसके बाद इजरायली सेना टैंकों के साथ माउंट हर्मन इलाके में घुस गई। सऊदी अरब सहित बाकी के अरब देशों ने इजरायली कार्रवाई की निंदा की है। तब इजराइल ने कहा था कि क्षेत्र में कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए सेना सीरियाई क्षेत्र में घुसी है। लेकिन मंगलवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वहां पहुंचकर इजराइल की मंशा को स्पष्ट कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि हरमन पहाड़ पर वो चढ़ चुके हैं और वहां से क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती है, इसलिए इजरायली सेना वहां पर तैनात रहेगी। बुधवार को इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि जब तक जरूरत होगी इजरायली सेना वहां रहेगी। ये जरूरत कब तक रहेगी, ये जानकारी रक्षा मंत्री ने नहीं दी। जाहिर है कि अनाधिकारिक रूप से इजराइल की सीमा बढ़ चुकी है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि माउंट हर्मन से इजराइल की सेना नजदीक और दूर के खतरों पर नजर रखेगी। वहां से हम दाहिनी ओर बसे लेबनान के हिजबुल्ला पर नजर रख सकेंगे और बाईं ओर दमिश्क को देख सकेंगे। क्षेत्र में सेना बहुत जल्द अपनी तैनाती के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर लेगी। क्षेत्र में किलेबंदी का काम शुरू हो गया है। बता दें कि माउंट हर्मन पहाड़ की ऊंचाई 2814 मीटर है, जिस पर अब पूरी तरह से इजराइल का कब्जा हो गया है। इजराइल ने सीरिया में बहुत बड़े लेवल पर हमले किए हैं। इजराइल ने सीरिया की नेवी और वायुसेना को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता था कि सीरियाई सेना के ये हथियार उपद्रवियों के हाथ लगे। इसलिए इजराइल इतनी तेजी से हमले कर रहा है। इजराइल के इस कब्जे के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इजराइल और तुर्की इसे लेकर हाई अलर्ट पर है।